हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो विषय है बच्चों को पढ़ाई में तेज कैसे करें, इस विषय को आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र से लिया गया है। अपनी नीतियों के बदौलत ही आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, मगध का सम्राट बना दिया था। ये हम सभी जानते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या बहुत होनहार नहीं है या बहुत तेज नहीं है, तो चिंता नहीं कीजिए। पूरे विश्व में ऐसे बहुत से महान लोग हुए हैं जो अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन में बहुत तेज नहीं थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स इत्यादि इत्यादि। अनेकों नाम हैं जो अपने बचपन में बहुत होशियार नहीं थे। कुछ आसान से उपाय हैं जिसे अपनाकर आप भी अपने बच्चों को तेज एवं होनहार बना सकते हैं। पहला पॉइंट, आपके बच्चों का दैनिक रूटीन होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चे की मदद कीजिए, उसका डेली रूटीन तैयार करवाइए। जैसे सुबह कितने बजे जागना है, फिर दैनिक कार्य, फिर सेल्फ स्टडी के लिए, फिर स्कूल का ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, फिर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, टीवी देखने का टाइम टेबल, मोबाइल देखने का टाइम टेबल, कुछ खेल कूद के लिए भी समय निकालिए अपने रूटीन में। इस तरह सुबह जागने से लेकर रात में बिस्तर पर सोने जाने तक का टाइम टेबल आपके बच्चे का तैयार होना चाहिए। अपनी बच्चे की भी मदद लीजिए जब आप उस रूटीन को तैयार करते हैं, और अपने बच्चे की मर्जी का भी कुछ टाइम टेबल में जगह बनाइए जो बच्चा आपका चाहता है। धीरे धीरे उस रूटीन को कभी प्रेम से तो कभी कठोरता से पालन करवाइए, फिर इसकी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। नंबर दूसरा, पढ़ाई करते वक्त कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फालतू बात नहीं, केवल पढ़ाई। नो मैसेज, नो चैटिंग, नो नोटिफिकेशन, नो एनी ब्रेक। नंबर तीसरा, सभी बच्चे अपने आप से कभी ना कहिए कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, बल्कि अपने आप से बच्चे ये कहें कि वे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। नंबर 4, माता पिता को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चे की शिकायत, खास करके पढ़ाई में यदि बच्चा आपका कमज़ोर है, फिर भी ना तो बच्चे से, ना ही रिश्तेदारों से, ना ही मित्रों से उसकी कमजोरी का जिक्र बिल्कुल नहीं कीजिए, बल्कि उसकी बड़ाई और तारीफ कीजिए कि आपका बच्चा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। पढ़ाई में भी, शिष्टाचार में भी, खेलकूद में भी, होमवर्क करने में भी, मतलब सभी चीज़ों में अव्वल है, ये आपको कहते रहना है। नंबर 5वां, मतलब जो भी आप चाहते हैं जैसा कि आपका बच्चा हो जाए, ठीक वैसा ही चर्चा लोगों से आप कीजिए। ऐसा करने से एक पॉजिटिव माहौल तैयार हो जाएगा और बच्चा भी आपका महसूस करने लगेगा कि मैं होनहार और ब्रिलियंट विद्यार्थी हूँ। और इस तरह बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ आप स्वयं देखिएगा। और यदि आपका बच्चा एक से अधिक है तो आप आपस में उन बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं कीजिए, इससे बच्चों में हीन भावना जन्म लेने लगता है, तो सावधान रहिए। फिर 1 या 2 महीने तक लगातार जो रूटीन आप तैयार किए हैं उसका पालन करते रहिए। फिर यदि आपको लगे कि आपके द्वारा तैयार किए हुए रूटीन में कुछ बदलाव या सुधार की ज़रूरत है, तो फिर से एक नया रूटीन तैयार कीजिए और उसका पालन करवाइए। अगला पॉइंट, आचार्य चाणक्य के अनुसार, यदि आपका बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है तो उस विषय में अपने बच्चे को होशियार और मजबूत बनाने के लिए आप खुद अपने से मेहनत कीजिए या कोई बढ़िया ट्यूटर उसे दीजिए, ताकि आपका बच्चा उस विषय में स्ट्रांग और मजबूत हो जाए। इसके अलावे आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक विद्यार्थी को कुछ चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। वे चीज़ें हैं आलस का, क्रोध का, देर तक सोना नहीं चाहिए, स्वाद में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, श्रृंगार उतना नहीं करना चाहिए, मनोरंजन का भी त्याग करना चाहिए। इसके अलावे माता पिता एवं गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। अगला पॉइंट, आचार्य के अनुसार बच्चे के उम्र के अनुसार माता पिता को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हम अभी आपको बताएंगे। 5 वर्ष तक के बच्चों को खूब प्रेम और दुलार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस उम्र में अबोध होता है। और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को गलती करने पर डांटना और समझाना चाहिए। इसी तरह 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, और यदि ज़रूरत पड़े तो उसे दंड भी देना चाहिए।
और इस प्रकार 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये माता पिता के लिए विशेष सलाह है। अब एक अंतिम और ख़ास पॉइंट, पढ़ाई के अलावे बच्चे को इंडोर या आउटडोर खेलकूद में भी शामिल कीजिए ताकि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावे बच्चे को किसी अन्य एक्टिविटी में भी शामिल करवाइए जिसमें बच्चे की अपनी खुद की रुचि हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग और भी कुछ चीज़ें जिसमें बच्चे आपको रुचि रखता हो। इससे बच्चों में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है जब बच्चा स्टूडेंट पीरियड में होता है। इस विषय को हम यहीं समाप्त करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इससे पहले भी बच्चों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं। उनमें से जो मुख्य हैं, 0 से 5 वर्ष के बच्चों की परवरिश कैसे करें, दूसरा 5 से 20 वर्ष के बच्चों की परवरिश कैसे करें, और टीनेजर्स समस्याएं और समाधान। इस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। थैंक यू।